चुनाव 2014 निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। बाकी मुद्दों का लगातार जिक्र होना, लेकिन चुनाव से ठीक पहले मजहब पर लौट आना। तो क्या 4 साल तक जनता से जुड़े असल मुद्दों की चर्चा कर जनता को भरमाए रखने की कोशिश होती है और चुनाव से ऐन पहले मजहब के मुद्दे पर बहस छेड़ जनता को फिर बरगला दिया जाता है? या फिर असल में सांप्रदायिकता के मुद्दे के आगे बाकी मुद्दे वाकई गौण होते हैं, या कम से कम चुनाव के मौसम में वोटरों के ध्रुवीकरण के लिए सियासी पार्टियों को यही एक कारगर तरीका समझ में आता है। विकास को किनारे रख सांप्रदायिकता को केंद्र में रखा जाता है। लेकिन क्या मजहब की सियासत से असल में किसी भी मजहब के मानने वालों का भला हुआ है? परंपरागत पार्टियां तो छोड़ दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी भी, जो कि बनी ही बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से अलग हटके इसका जन्म हुआ था, उसने भी अपनी सियासत में धर्म को वो क्यों ले आई, इस पर चर्चा हमारे साथ हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल इसमें मौजूद रहेगा। जी, तो पहले ये कि मैं दिनेश गौतम भी आपके साथ इस चर्चा में होंगे और हमारे साथ यहाँ खास पैनल जुड़ रहा है। फैजल साहब हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सहारा इंडिया उर्दू मीडिया के समूह संपादक हैं। फर्स्ट पोस्ट के संपादक संजय जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। SY कुरैशी साहब मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं, इस चर्चा में होंगे। सहारा समय के डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा 2 और मेहमानों का हमें इंतजार है, लेकिन जब वो हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुकेंगे तब तारुफ कराएंगे। आइए देखें आज के निष्कर्ष में सेगमेंट दर सेगमेंट हम किधर बढ़ेंगे। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि क्या धर्म के आधार पर चुनाव होगा, क्यों सारी पार्टियां हाल के दिनों में अचानक जनता के अहम मुद्दों को छोड़कर मजहब की रट ज्यादा लगाने लगी। और इसके बाद दूसरे सेगमेंट में चर्चा होगी कि पहले मोदी गुजरात के विकास मॉडल की बात करके वोट मांगने निकले थे, लेकिन अचानक उनकी बातों में मजहब मुख्य क्यों होने लगा। तीसरे सेगमेंट में यह है कि क्यों सेकुलर सियासत की आड़ में गवर्नेंस की नाकामी छिपाई जाती है और इस तरह की सियासत से वाकई किसी का भला हुआ है क्या। और सबसे अंत में चर्चा होगी कि क्यों आम आदमी पार्टी ने भी अपने मुख्य मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और सांप्रदायिकता को देश के लिए सबसे खतरनाक बताना शुरू कर दिया है। आ गए फिर मजहब पर। चुनाव की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते नेताओं के भाषणों में धर्म अहम होने लगा। क्या इस वक्त सांप्रदायिकता वो मुद्दा है जिस पर वोट पड़ने चाहिए? विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनावी चर्चा का केंद्र अब क्यों नहीं रह गए? सारे मुद्दों ने मुखौटा उतार दिया। बात घूम फिर कर फिर मजहब पर लौट आई। लो, चुनाव आ गए। ये बातें अब व्यंग और कटाक्ष नहीं रह गई। मजहब को एक बार फिर चुनावी विमर्श बनाने की कोशिशें जोर शोर से शुरू हो गई। पार्टियों और नेताओं ने चुनाव के पहले तक बेशक विकास की डफली बजाई हो, पर वोट पड़ने के ऐन पहले मजहब की रट तेज हो गई। चरित्र एक है, अर्थनीति एक है, राजनीति भी एक ही प्रकार की है। कुछ थोड़ा सा फर्क होता है। सेक्युलरिज्म के आधार पर हम भी कम्युनल सेक्युलर का फर्क करते आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सेक्युलर फोर्सेस के कारण जन आंदोलनों को और संगठनों को थोड़ी अलग एक स्थान दिया और आश्वासित नहीं किया केवल, तो करके दिखाया। ऐसा हमारा अनुभव दुर्दैव से नहीं है। जो यदुवंश श्री कृष्ण की पूजा करता है, जो गौ पालन करता है, जो गौ की सेवा करता है, वो किन लोगों के साथ बैठे हैं? उनके नेता किसके साथ मिलकर के राजनीति कर रहे हैं? वो लोग जो इस हिंदुस्तान में पशुओं की कत्लेआम करने में गर्व महसूस करते हैं। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या आम आदमी पार्टी, क्या बसपा और क्या सपा, मंच, माला और माइक के साथ हर कोई मजहब के डिटर्जेंट से अपनी सियासत चमकाने की कोशिशों में लगा हुआ है। गुजरे 5 सालों में भ्रष्टाचार, विकास, महंगाई, युवा और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे।
लगा कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव में वोट भी मांगे जाएंगे और जनता के असल मुद्दों की सियासत से निकलकर आई पार्टी इस देश के लोगों का भला कर पाएगी। लेकिन पहले चरण के चुनाव के करीब आते आते ये सारे मुद्दे हाशिए पर चले गए और चुनावी बहस के केंद्र में फिर मजहब आ गया। वोटर जागरूकता और सशक्तिकरण की बातों में नहीं लगता कि नेताओं को भी दम नजर आता है। इसीलिए धर्म फिर चुनावी चर्चाओं की धुरी बन गया है। लोगों के जीवन से जुड़े हर मुद्दे की हवा निकल रही है और चुनावी ढाक के फिर वही 3 बात हैं: धर्म, धर्म और धर्म। समय के लिए हेमंत उपाध्याय। कोई कहता है कि गुजरात का विकास मॉडल है, ऐसा ही देश को चमका कर रख देंगे। कोई कहता है कि हम मनरेगा लाए, हम आरटीआई लाए, हमने ये किया, फला किया। कोई कहता है कि भ्रष्टाचार जो है इसे हटाएंगे तो गवर्नेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सबको लगता है कि मजहब आगे होना चाहिए। धर्म की बात नहीं की तो चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। कुरैशी साहब, क्या मजबूरी है कि सब लौट पलट कर वापस किसी भी आधार पर पार्टी बनी हो, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते सब धर्म की, सांप्रदायिकता की, सेक्युलरिज्म, कम्युनिज्म की बात करने लगे? देखिए, उनको ये लगता है कि धर्म के नाम से अगर हम वोट मांगेंगे तो सपोर्ट मिल जाती है। ये एक बड़ी आयरॉनिकल बात है कि इलेक्शन की वजह से 2 चीजें जो ठीक होनी चाहिए थी बल्कि बिगड़ गई हैं। एक तो कास्टिज्म बढ़ गया है, कम्युनलिज्म बढ़ गया है। क्योंकि 60 साल पहले जिन लोगों को अपनी कास्ट भी नहीं पता थी, पॉलिटिकल पार्टी ने उनको ज्यादा कि उनकी कास्ट का, उनकी सब कास्ट तक बतानी शुरू कर दी। इसी तरह ये मजहब और उनके जो फिरके हैं उनको अप्रोच कर करके और जो वोट बैंक वगैरह का जिक्र आता है उस तरह के बैंक बनाने शुरू कर दिए। और इसलिए और जो इनके जो मोस्ट कैची स्लोगन्स होते हैं वो लास्ट मिनट के लिए रखते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि 5 साल की सरकार है कि 4 साल डेवलपमेंट की बात भी न करो तो कोई पूछने वाला नहीं। आखिरी दिनों सारे ब्राइट आइडियाज इनको आखिरी दिनों में आने शुरू होते हैं, नई नई स्कीमें भी ये तो माना ही जा रहा है कि जो मोस्ट कैची है, मोस्ट ब्राइट है, वो एक्चुअली मजहब है, धर्म है। ये जाहिर है इसकी अपील है जिस वजह से उसको यूज करने की कोशिश की जाती है, जबकि जो कानून है वो इसको खास बड़े। लेकिन आप लोगों ने बड़ी मेहनत की कुरैशी साहब, लोगों को जागरूक बनाने में, मतदाताओं को। और बद्री नारायण साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इलाहाबाद से प्रोफेसर हैं जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में। और इसके अलावा हमारे साथ पूर्णिमा जी भी जुड़ रही हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी, जो कि सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप में। बद्री साहब, सवाल ये है कि अगर नेता चुनाव के ऐन पहले कहीं फिर से मजहब को बीच में लाकर अहम मुद्दों को किनारे रख जनता को बरगलाने की कोशिश करते हैं, तो क्या जनता भी इसके लिए तैयार बैठी होती है कि ठीक है आप बाद में ऐसा कीजिएगा और हम तैयार रहेंगे आपकी बातों में आ जाने के लिए? देखिए दिनेश जी, हमारा समाज कई स्तरों में बटा हुआ है और एक जो बड़ा स्तर है वो अभी भी जाति और धर्म से मूव होता है। अभी हम लोग जो गांवों में अध्ययन कर रहे हैं उसमें यही देख रहे हैं कि सारी मोदी या जो भी हवा चल रहे हैं जो मीडिया और सबके माध्यम से, उससे अलग लोग अभी भी जाति और धर्म की अपनी जो प्रिमॉर्डियल आइडेंटिटीज थे उनसे ही अपने को जोड़ रहे हैं और उससे मूव हो रहे हैं। ठीक है साहब, वो बड़े अच्छे नेता है, लेकिन वोट हम उसी को देंगे जो हमारी जाति का है, हमारी धर्म का है। ये आज भी भारतीय समाज की बड़ी सच्चाई है और पॉलिटिशियंस का पल्स ऑफ पीपुल पर गहरी पकड़ होती है, तो वो इसको प्ले करता है अपने समय पर। लेकिन अब ये सही है या गलत है अलग विवाद का विषय है, लेकिन ये एक मोबिलाइजेशनल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल बड़ी राजनीतिक दल, छोटी राजनीतिक दल सभी करते हैं। और ये एक तरह के भावनाओं से का राजनीतिक इस्तेमाल है, धार्मिक भावनाओं का, जातीय भावनाओं का, राजनीतिक इस्तेमाल। एक तरह से कानून तो सही नहीं ठहराता। संजय, एक चीज हमने पिछले दिनों लगातार देखी कि राज्यों में जब सरकारें चुन के आती हैं तो विकास के प्लैंक पे आ जाती हैं, 2 बार नहीं 3 बार भी आती हैं। लेकिन क्या मजबूरी होती है या क्या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है कि जब केंद्र में यही पार्टियां चुनाव लड़ने जाती हैं तो मजहब ले आती हैं, राज्य के चुनाव में नहीं होता ऐसा? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। 2009 में कौन सा मजहब था, 2004 में कौन सा मजहब था, 98-99 में कौन सा मजहब था? इश्यूज ये है कि आप ये जो है ना कि मजहब पे आकर के सब कुछ टिक जाता है। मजहब एक एंगल उसका है, क्योंकि देखिए 2014 में जब मोदी का प्रोजेक्शन हुआ एज प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बीजेपी में, तो कांग्रेस को स्वभावतः लगता था कि यह सेकुलर कम्युनल डिबेट होगा और इलेक्शन उसी लाइंस पे चला जाएगा। मोदी ने स्मार्टली शुरू में डेवलपमेंट को प्लान रखा, वो कहीं